हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी विच इज थिकर एंड व्हाई। तो हमें दिया हुआ है दो वायर है जिसका कि इक्वल लेंथ है और इक्वल रेजिस्टेंस। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ वायर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर बी इज इक्वल टू एल ले लिया हमने। दूसरा केस कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, इसको हमने आर लेट कर लिया। इसके बाद हमें रेजिस्टिविटी का कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो अगर हम रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए लिखें, यहाँ पहले रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए और बी दोनों बराबर है तो उसके बदले हम आर लिख सकते हैं। एरिया हमें गिवन नहीं है तो एरिया हमने वायर ए का ए लेट कर लिया। फिर लेंथ ऑफ वायर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर बी इक्वल टू एल हमने लेट कर रखा है तो इसकी जगह एल लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी को हम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी जो है वो भी आर के बराबर है। एरिया हमें दिया हुआ नहीं है तो ए बी हमने लेट कर लिया और लेंथ दोनों का सेम है तो एल एज इट इज। अब यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी। तो रो ए और रो बी का वैल्यू जब हम प्लेस करते हैं तो हम पाते हैं आर इंटू एरिया ऑफ ए बाय लेंथ इज ग्रेटर देन आर इंटू एरिया ऑफ बी अपॉन लेंथ, क्योंकि दोनों का लेंथ और रेजिस्टेंस तो सेम है। इसको हमने फिर ऐसे लिखा। अब हम देख पा रहे हैं कि आर अपॉन एल दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड के क्वांटिटी को ज़्यादा करने में आर बाय एल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जितना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही उधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? कहीं ना कहीं एरिया ज़्यादा होगा जिसके कारण ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। तो हम और करके लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा इससे। इसका मतलब ये वायर थिकर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब है ये फ्रंट वाला पोर्शन। ओके, ये जब थिकर होगा तो वायर मोटा हो जाएगा।